देखो कॉज ऑफ डिजीज, व्हाट कॉज डिजीज, किस क्यों डिजीज क्यों होता है, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल्स इन सच कॉजेस। जब हम डिजीज के किसी भी कॉज को देखते हैं कि किसकी वजह से डिजीज होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिनकी वजह से डिजीज हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ फैक्टर, जैसे कि समथिंग फैक्टर हो गया, हो सकता हो किसी माइक्रोब की वजह से हो रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, आपके न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, आपके जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, या आपके हैबिटेट की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। इन सारे वजहों से आपको डिजीज हो सकता है। एक एक करके उन सभी को देखेंगे इस पैरा में। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप ले लेते हो। चलो देखो, एक लड़का है, एक बेबी है, जिसको लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वो लूज मोशन को सफ़र कर रहा है। when we can say at the cause of loose motion in probably as infection। अगर हमने लूज मोशन कभी सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि जो लूज मोशन होता है उसका एक नॉर्मल कॉज होता है कि उस चाइल्ड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, है ना, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा और उसकी वजह से उसको लूज मोशन हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ से आया। एक इन्फेक्शन, लूज मोशन जो हो रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और इन्फेक्शन का मतलब कि किसी भी माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है या फिर किसी इम्प्योरिटी की वजह से हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन आया कहाँ से। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन कम थ्रू अनक्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। मान लीजिए कि उस चाइल्ड ने ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाला जो पानी था, उस वो ऐसा वाटर उसने लिया, ऐसा वाटर उसने टेक किया जो अनक्लीन था, यानी वो साफ नहीं था, है ना, गंदा वाटर जिसको आप बोल सकते हो। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस बेबी को लूज मोशन हो रहा है ना, उसने तो मान लो अनक्लीन वाटर को टेक किया, तो इसको लूज मोशन होने लगा। लेकिन इस वाटर को तो बहुत सारे चाइल्ड ने, बहुत सारे बच्चों ने इसको पिया, तो उन सभी को तो लूज मोशन नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो सकता है कि इसी वाटर को ये पी रहा है तो इसको लूज मोशन हो रहा है, इसी वाटर को ये ड्रिंक कर रहे हैं तो इनको लूज मोशन हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई चाइल्ड है वो ड्रिंक कर रहा है तो उसको लूज मोशन नहीं हो रहा है। तो देखिए, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव had this unclean drinking water, so why it that one baby developed loose motion when the other babies did not। तो इनको लूज मोशन क्यों हुआ जबकि दूसरे अदर बेबीज को ये चीज़ नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम उनको नहीं हुई। अब देखो, वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी। फिर दूसरा रीज़न ये दिया गया कि ये जो बेबी है ना वो हेल्दी नहीं होगा। अगर ये हेल्दी होता तो ड्रिंक जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसको यूज़ करता और उससे अपनी बॉडी को लूज मोशन से भी बचा सकता था। इसके बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस का मतलब समझते हो कि अगर कोई भी इन्फेक्शन या भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अफेक्ट करना चाहता है तो हमारी बॉडी उसको रोक सकती है, उसके अंदर मैकेनिज्म होता है कि वो रोक दें। तो अगर वो रोक पा रहा है, प्रिवेंट कर पा रहा है इन्फेक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल इतना ही देखेंगे। तो ये जो बेबी है वो हेल्दी नहीं है। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। इसके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से ये डिजीज इसको एक्सपोज हो गया, ये डिजीज इसको दिखने लगा। वेयर एज हेल्दियर बेबी वुड नॉट, जो हेल्दी थे, जो ऐसे बच्चे जो हेल्दी थे उन्होंने उस अनक्लीन वाटर को लिया बट उनको ये लूज मोशन वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी ये डिजीज नहीं हुआ। वाई इज द बेबी नॉट हेल्दी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि बेबी हेल्दी क्यों नहीं था, यानी उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ों की कमी पड़ गई जिसकी वजह से इस बेबी को हम अनहेल्दी बेबी बोल रहे हैं।
परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश, यानी इस बेबी को नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिला। ये चीज समझ रहे हो आप, लिंक कर पा रहे हो? इस बेबी ने अनक्लीन वाटर पिया, लूज मोशन हुआ, और हम दूसरे बेबी से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। वो बेबी हेल्दी था। क्यों हेल्दी था? क्योंकि उसको नरिशमेंट अच्छा मिल रहा था, इनको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिल रहा था। बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, यानी ये जो बच्चा था, ये जो चाइल्ड था, उसको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। और न्यूट्रिशन किससे मिलता है? फूड से। इनको अच्छा से फूड नहीं मिल पा रहा था। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स ए सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। तो देखो, डिजीज के फर्स्ट फर्स्ट काज क्या था? हेल्थ, यानी हेल्थ की वजह से डिजीज हो सकता है। सेकेंड, नरिशमेंट की वजह से डिजीज हो सकता है, यानी न्यूट्रिशन की वजह से डिजीज हो सकता है। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं है या न्यूट्रिशन की कमी है तो आपको डिजीज हो सकता है। फर्दर, वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, यानी ये जो बेबी है, ये जो लड़का है, वो क्यों इसको नरिशमेंट क्यों नहीं मिल पाया? परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज पुअर, ये ऐसे परिवार से आता है, ऐसे फैमिली का है ये, जो फैमिली क्या है? बहुत ही गरीब है। तो पूर की वजह से नरिशमेंट नहीं, नरिशमेंट नहीं तो हेल्थ खराब हो गया या डिजीज हो गया। नरिशमेंट नहीं है तो डिजीज हो गया इसको, और डिजीज होने की वजह से ये डिजीज क्लीनिंग अनक्लीन वाटर को टेक करने से ये एक्सपोज हो गया, और इसकी वजह से लूज मोशन हो गया। तो एक डिजीज के पीछे मल्टीपल सारे फैक्टर हैं। फर्स्ट आपके जैसे गरीबी हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, आपका अनहेल्दी होना यानी डिजीज हो जाना, है ना, अनहेल्दी होना, ये सारे फैक्टर मिलकर के काम कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंसेस। अब देखो, इन सारे फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। अब इस बेबी को जब हमने एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि इसके अंदर कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, यानी इनका जो जीन है, इस जो बेबी का जो जीन है और अदर जो बेबी का जीन है, उसमें कुछ डिसिमिलरिटी हो सकती है। ठीक है, अब इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? देखो, अब इसी बेबी का एक ब्रदर है, इसी चाइल्ड का एक ब्रदर है, वो चाइल्ड भी इसी वाटर को ड्रिंक कर रहा है, तो वाटर तो सेम हुआ, प्योरिटी तो सेम हुई, फैमिली तो सेम है, न्यूट्रिशन तो सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब कहाँ डिफरेंस आ रहा है? जेनेटिक डिफरेंस, यानी ये दोनों ब्रदर आपस में जेनेटिक डिफरेंस हैं, यानी इनके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। एक चीज याद रखो, कभी भी कोई भी दो पर्सन 100% सिमिलर नहीं होते हैं। कोई भी हो, आपके दो आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो भी कभी 100% सिमिलर नहीं होते हैं। अब यहाँ से देखो, that makes is it more likely to suffer from loose motions when exposed to a pathogen। ये कोई पैथोजन आया, पैथोजन का मतलब समझते हो? पैथोजन जो वर्ड है, पैथोजन का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर दे, जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर दे, उसको हम पैथोजन्स बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म आपने सुना होगा, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, लॉजी मीन्स स्टडी। पैथो का मतलब पैथोजन्स, पैथो मीन्स पैथोजन्स। पैथोजन्स की जहाँ पर स्टडी की जाती है उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। यानी पैथोलॉजी में आप डिटरमाइन करते हो कि किस पैथोजन की वजह से आपको डिजीज हुआ है। अगर ये पैथोजन नहीं है तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी आपको डिजीज हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। टू द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। कोई भी ऐसा पर्सन है जो पुअर नरिशमेंट उसको भी मिल रहा है, इस बेबी को भी मिल रहा है, लेकिन जेनेटिक रूप से ये दोनों डिफरेंस होंगे, इसकी वजह से भी इनको ये डिजीज हो गया और इसको डिजीज नहीं हुआ।
but they do become contributory cause of the disease. Why was there no clean drinking water for the baby? यानी आपसे एक फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेबी था उसने जो ड्रिंक किया, जिस वाटर को ड्रिंक किया, वो साफ क्यों नहीं था, वो क्लीन क्यों नहीं था? Perhaps because the public service are very poor where baby family lives. यानी इस बेबी का जो फैमिली है वो ऐसे प्लेस पर रहता है जहाँ पर पब्लिक सर्विस काफ़ी पुअर है, काफ़ी लोअर है ना, जिसकी वजह से साफ सफाई पर यानी आप ये बोल सकते हो कि साफ सफाई पर काफ़ी जो ध्यान है वो काफ़ी कम दिया जा रहा है। सो पोवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम थर्ड कॉज ऑफ बेबी डिजीज। यानी जो बेबी को जो डिजीज हुआ है, यानी जो लूज मोशन हुआ है, उसके लिए जो थर्ड फैक्टर है वो या तो पोवर्टी हो सकती है, इसका मतलब पब्लिक सर्विस में जो कमी है, जो लैक है, जो कमी है, वो भी यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो आपने देखा कि एक डिजीज का जो फैक्टर है, एक डिजीज का जो फैक्टर है वो मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल सारे फैक्टर से मिलकर के एक डिजीज हो सकता है। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉज, ठीक है, एंड contributory causes also. Most disease will have any cause rather than one single cause. आपको ये मिलेगा कि जितने भी डिजीज होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल कॉज होते हैं, और कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनमें सिंगल कॉज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे डिजीज मिलेंगे जिसमें जो फैक्टर्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, यानी मेनी फैक्टर की वजह से वो डिजीज होता है, जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल देखा। और कुछ ऐसे डिजीज होंगे जिसमें केवल आपको सिंगल फैक्टर देखने को मिलेगा। फिर आप देखो